सब जाता था ना, हम मुझे ऐसे हुआ था ऐसे, नो नो इट वाज जस्ट गुरुदेव प्रॉम्प्टिंग टू मी दैट आई केम। तो मैं उनको बोला एक बार, नहीं समझिए इट्स नॉट गुरुदेव प्रॉम्प्टिंग, हमारे घर में गुरुदेव का फोटो है जो साइड पोज है, आपने कान कान में डाल के मुंह में, कान के मुंह में, बल्कि स्वामी जी के कान में ऐसे बोला था, जो आपने बोला था मैंने कर दिया। मतलब चिदानंद स्वामी ने बोला हाँ। कि ये मैं आपके घर में जो फोटो है ना गुरुदेव का, उनका ऐसे एक साइड पोज है स्वामी जी का, गुरुदेव का गुरुदेव शिवराम स्वामी जी का साइड पोज में है। जब बहुत संन्यास बड़ा- देके आए, निकलने लगे तो मेरे सामने बोलते हैं जैसे आपने बोला था मैंने ऐसा कर दिया। बल्कि इट वाज गुरुज इंस्ट्रक्शन टू हिज डिसाइपल Disciple. टू गिव संन्यास टू अनदर डिवोटीज। devotee। ये और माता जी ने कहा कि देवना पिताजी ने बोला कि गुरुदेव आप मेरे को संन्यास तो देने आए हैं, लेकिन मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, गुरुदेव ने आपका जो नाम दिया था कि प्रणालाल को जो संन्यास देना है, इनका नाम श्रद्धानंद रखना है, यहाँ तक इसका मतलब बोल गए थे गुरुदेव मेरे पिताजी के लिए। वो नाम मैं आपकी पत्नी को दे रहा हूँ, और आपका नाम क्योंकि आपने बोला आपको गुस्सा बहुत आता है, मैं प्रशांता नाम आपको दे रहा हूँ। तो स्वामी ने खुद बताया था, ये तो स्वामी ने बात जो नहीं बोली। आम आदमी के लिए साधारण के लिए छोटी छोटी बातें, अरे ऐसे ठीक है ये क्या है, लेकिन जिनका गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास है, मानते हैं कि वो कोई एक महान आत्मा थे, महान आत्माएं थी वो, तो वो इसको तो एक हम मिरेकल समझें या अपना ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद गुरुदेव का हमारे परिवार पे था। अभी वो ये स्वामी जी हमारे घर थाना में ये दूसरी बार आए, पहले 1979 में आए थे। वो पिताजी ने बोला था आप जाओगे उधर, आप उधर जाओगे तो रामकृष्ण को मिलना, उसके घर जाना। तो मैं आया, मेरे पास गाड़ी नहीं था, तो मैंने ललित मोहन जी को बोला कि ऐसे ऐसे स्वामी जी आने वाला है तो गाड़ी चाहिए मेरे को। तो उनको भी लगा यार गाड़ी स्वामी जी आ रहे, तो फिर बोला मैं ड्राइवर बन के मैं आऊँगा। देन ही केम एज ए ड्राइवर। मैं और स्वामी उनको लेके स्वामी जी आए घर में। फिर स्वामी जी को हम छोड़ने गए स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम संदीपनी में, पवई में। उधर स्वामी जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। बैठे बगल अच्छा दिखता है, बगल में बैठने से अच्छा दिखता है, बैठे। उनका भव्य स्वागत हुआ, पूरा वो जो फूल रहता है, कुंभाश अभिषेकम क्या बोलते थे, पूर्ण कुंभ स्वागत। पूर्ण कुंभ स्वागत। स्वामी दयानंद जी थे जो अर्श विद्यालय आर्ष विद्यालय। स्वामी चिन्मयानंद के चेले। Chinmayananda ka one of the foremost disciples. स्वामी But दयानंद he अभी broke उनका up. Actually, he was. Everybody thought he is going to become the president Yeah, after Swami. after Swamiji, but he broke away and then he started his own ashram. उनका आश्रम बहुत चल रहा है, इधर भी इधर भी ऋषिकेश में। Yeah. और उनका आनीकट में बहुत अच्छा आश्रम है तमिलनाडु में, बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो फुल ऑफ ट्रीज। हम गए थे एंड देन स्वामी जी वाज प्रेजेंट देयर, वेरी नाइस, एंड दे कंडक्ट दीज क्लासेस, 3-year क्लासेस। तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो संन्यास देने आए, उसके पहले पिताजी मेरे को, पिताजी का मेरा ललित मोहन के ऊपर काफ़ी अटैचमेंट था। पता नहीं उनके मन में ललित मोहन के प्रति बहुत अच्छा भाव था। वो कुछ उनके साथ उनका बहुत अटैचमेंट था। हालांकि ललित मोहन जी का अपने पिताजी के साथ इतना था जितना मेरे पिताजी के साथ था। ये पता नहीं कोई ये प्रीवियस बर्थ रहता है। तो ललित मोहन को बोलते हैं अभी तो तेरे जो है ना लड़के हो गए हैं, दो लड़के हैं, तो उसका मुंडन के लिए मैं स्वामी जी को बोलूँगा चलो। तो ललित मोहन को लेके गए सुरेंद्र नगर। वो आज मेरे को बता रहे थे जब भी हम सुरेंद्र नगर गए तो मैं बोला चाचा जी मेरे को कहाँ ले आए, हमको जगह नहीं मिली, हमको जूतों में बैठना पड़ रहा, मैं चला जाएगा। कहना पता नहीं स्वामी जी ने मेरी बात सुन ली सब, ओ जी ललित मोहन जी आप आइए इधर। कहना मैं समझ गया कि ये क्या कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। तो आगे स्वामी ने बोला अच्छा मैं ये तारीख को आपके उधर आके दूंगा, बच्चों के मुंडन के लिए आऊँगा। एंड दैट वाज द 19 अगस्त 1980। तो 1980 तो मेरे को डेट याद है। तो उस दिन आके स्वामी जी ने उनका मुंडन किया और उनके घर में ही डिवाइन लाइफ थाना ब्रांच का नींव रखा। तो नींव रखने के टाइम में मेरा दूसरा कजन ब्रदर भोलानाथ सेठ ने उसका प्रॉम्प्टिंग किया, स्वामी जी अभी आप सत्संग करते हैं तो सत्संग तो होता रहता है, उसको एक ब्रांच के रूप में पेश कर दिया जाए, जो मंथली सत्संग या वीकली सत्संग हम करते हैं घर में, ऑल रिलेटिव वी कम, फ्रेंड्स कम, तो उसको आप एक ब्रांच का नाम दे दीजिए। स्वामी ने बोला हाँ ठीक है। तो प्रेसिडेंट उन्होंने ललित मोहन जी को बनाया, वाइस प्रेसिडेंट राम प्रकाश सेठ जी हमारे को फैमिली फ्रेंड थे, उनको रखा।
और सेक्रेटरी बन रखा रवि सेठ को, और ट्रेजरर मेरा नाम रखा। ये सब नॉमिनेशन बाय भोलानाथ सेठ थ्रू। तो मेरे को भोलानाथ जी आए बोलने कैसे, बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं। बोला क्यों? और मैं बोल दिया ना आपको, मैं आई एम नॉट फिट फॉर दैट। मुझे पता कि मेरे में क्या कमी है, जब तक वो रहेंगे मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने स्वामी जी को बोल दिया। तो स्वामी जी ने लेक्चर में बोला हुआ है, हाँ जी रामकृष्ण को ट्रेजरर भोलानाथ जी ने बोला है, वो पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहते। रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे ही थे, वो भी पैसे को हाथ, राधिका उनकी मिसेस वो पैसे को हाथ लगा रही, ट्रेजरर यही रहेंगे। तो ये वो कैसेट भी मेरे पास है, तो उसका अलग कहानी है। ये सेकंड विजिट हो गया, थर्ड विजिट। उसके बाद फिर एक बार आए स्वामी जी। फिर मैं एक बार स्वामी जी को बोला, स्वामी जी आप आइए था। मेरे को ऐसे ब्लैंक रिफ्यूज़ कर दिया, आप कुछ काम करेंगे तो मैं आऊँगा। मैं बोला ये तो बड़ा मेरे को पूरा चक्कर में डाल गए। और उसके बाद थाना ब्रांच आई वॉज वन मैन इशू। मैं अपने मुंह यहाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन सबको पता है कि मैं जो करता था, बोलो ये करने का, ये करने का, ये नहीं ये करने का, ये हमको ये करने का। उसके बाद जो हमने फर्स्ट ब्रांच थी उस टाइम की, जिसने स्वामी शिवानंद सेंटेनरी सेलिब्रेशन के लिए फंड्स रेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पिताजी को स्वामी शिवानंद की सेंटेनरी देखना चाहते थे। 2 आदमी थे जिनको सेंटेनरी में मिस किया गया, एक मेरे पिताजी और एक स्वामी वेंकटेशानंद, क्योंकि उन्होंने भी कंप्लीट वर्क्स पूरा करना था गुरुदेव का। उनको 7 या 8 वॉल्यूम बना के उनका शरीर शांत हो गया। इनका 81 में, उनका 82 में, 1 साल का फर्क है। तो पिताजी को ये था। और ये फिर उसके बाद मैंने प्रोग्राम करना, स्वामी जी को बुलाना, सब बोलते हैं। मैं बोला अच्छा आपके नहीं, मेरे घर नहीं, आपके घर रहेंगे, लेकिन घर में आते थे जरूर। तो एक बन गया, लिंक बन गया। बीच में पिताजी मेरे भवन जनरल बहुत पढ़ते थे। वो बचपन में मैं, वो भी मेरा बचपन की याद की वजह से भवन जनरल अटैच हूँ। क्योंकि जब भवन जनरल अमृतसर में आता था, वो 15 दिन फोर्टनाइटली है, तो एक दिन पता था कि इस दिन पहुँचेगा। उसके लिए मेरा ड्यूटी था कॉलेज से आके पहले साइकिल में जाके भवन जनरल लेके आना। तो मैं भी उसमें पढ़ता था। तो जो पिताजी को आदत थी, मेरे को आदत पड़ गई पढ़ने की। तो मैंने वो एक बार ऐसे ही बैठे बैठे मैं बोला, मेरे को क्योंकि स्वामी शिवानंद का एक फर्स्ट पेज का एडवर्टीजमेंट डिवाइन लाइफ सेट का आता था उस टाइम, अभी नहीं आता, पहले उस टाइम में आता था फर्स्ट पेज। तो मैंने जो रामकृष्णन उनके थे, एस रामकृष्णन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, उनको चिट्ठी लिखा कि ऐसे ऐसे मेरी इच्छा है कि 87 में सितंबर जब इशू आए वो इट शुड बी फुली डिवोटेड टू स्वामी शिवानंद। उनका 10 दिन के बाद के 15 मिनट बाद जवाब आ गया। आप ऐसे बोला, मैंने पूरा डिटेल में लिखा कैसे मैं आपके संपर्क में आया हूँ, मैं क्या करता हूँ। उनका जवाब मेरे को आ गया। तो मैंने 84 में कि 83 में स्वामी को चिट्ठी पढ़ाई। मैं स्वामी ये देखो, वो चिट्ठी अभी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी बोलता हूँ ना, स्कैनिंग क्यों नहीं की, रखना चाहिए था, चिट्ठी गुम हो जाए लेकिन रिकॉर्ड तो रहेगा। मैं स्वामी जी को नित्या के घर में गए, आए हुए थे। मैं स्वामी ओ जी वेरी गुड, मेरे को ऐसे शाबाश दिया, बहुत अच्छा है ये। तो मैं नेचुरली जब भी ऐसा कोई गुरु से आशीर्वाद या पैटिंग मिलती है तो आदमी बहुत खुश रहता है। तो उसने हमें पाँव जमीन में नहीं लगते। तो उसके बाद फिर 84, 85, 86, 87 तक बहुत प्रोग्राम हुए। इधर आने का, मेरा जाने का, मैं खुद बोलना जाके पैसा इकट्ठा करो, ये करो, कोई लिटरेचर छापने का, कुछ बात करने का, सत्संग करने का, और स्वामी जी के साथ विजिट करता रहता। फिर 91 में स्वामी जी का जब प्लेटिनम जुबली आया तो मेरे मन में था अभी जो प्रोग्राम करना है कोई अच्छे हॉल में करने का। जैसे बॉम्बे में डिफरेंट हॉल्स हैं, बॉम्बे तो बहुत बड़ा है, तो षणमुखानंद हॉल है, उसमें तो बहुत पहुंच नहीं मेरा। जो हमारे थाना का नेक्स्ट सबर्ब है वो कालिदास हॉल है, वो भी बड़ा हॉल है। तो कालिदास हॉल में हमने प्रोग्राम किया, लेकिन जब ये प्रोग्राम चल रहा था हॉल फुल था, लेकिन मैं सबसे पीछे बैठा था, मैं स्टेज में नहीं था। मैं देख रहा था जो मैंने करना हो गया। उसके बाद अभी मैं जब स्कैन करने लगा तो मेरे को पुराना चिट्ठी मिला जिसका मैंने मैं स्वामी जी उसमें मैंने यही लिखा हुआ, आज मैंने आपका 75वां जन्मदिन मना लिया, मेरा इच्छा पूरा हो गया। हो सकता है मैं आपकी शताब्दी में जिंदा नहीं रहूँ, इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं। स्वामी जी उसका जवाब नहीं आया। ऐसे बहुत कुछ ऐसा स्वामी जी के साथ तो बहुत रिलेशन बन गया। कभी कभी उनको मैं बहुत लंबी चिट्ठी लिखा, 6 पेज 7 पेज कुछ ना कुछ लिखता रहता था। एक दिन मैं कोई ऐसा मौका मिला कि होटल लीला में, जो कि बॉम्बे का काफ़ी अच्छा होटल है, स्वामी जी उनके गेस्ट थे, कैप्टन नायर के जो मालिक है होटल। तो मेरे को मैसेज मिला कि स्वामी जी आपको बुला रहे हैं, लेकिन आपको किसी को बोलना नहीं है।
बोला यार ये तो बहुत धर्म संकट में पड़ गया, मैं जाऊँगा तो ये तो मुश्किल काम है। मैंने फिर जिसने मेरे को मैसेज दिया उसने यही बोला कि बोलना नहीं। मैं बोला आपको होता तो आप क्या करते? बोला मैं अपने पिताजी को नहीं बोलता। मैंने बोला ये तो बहुत मेरे को इसने बहुत अच्छा बात। मैं चला गया कुछ बहाना मार के, तो मैं स्वामी जी के पास पहुंचा। तो मैं स्वामी जी के लिए स्कूटर था मेरे पास, काइनेटिक स्कूटर में रास्ते में मैंने स्वामी जी का चॉकलेट पता नहीं क्या क्या लिया, 10-12 5-7 चीज़ जो मेरे को स्वामी जी लाइक करते थे, मैं सब चीज़ें ले आके मैं कमरे में बैठ गया। और कमरे में बैठ के मैं दिखा रहा हूँ ये स्वामी जी के लिए मैं लाया गया। इतने में स्वामी जी ने एंटर किया। अच्छा जी रामकृष्ण जी आप मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं? स्वामी सुन रहे थे दरवाजे के पीछे सुन रहे। अच्छा जी रामकृष्ण जी आप मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं? तो ये सब बातें याद रह गई। अभी 90s 80-90 स्वामी जी का काफ़ी ट्रैवल किया महाराष्ट्र में भी, किधर किधर गए, वो कुछ ना कोई किस्सा याद आ जाता है। एक किस्सा और है जो अभी मैं 83 में स्वामी जी के साथ फर्स्ट टूर किया था। वो था मैं मीरठ गया था, मीरठ और माधव नगर सांगली। उसमें मैंने स्वामी जी को बोला मैं स्वामी जी आपके साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो मेरा टिकट नहीं था, ये अपना दिलीप जी अभी स्वामी कृपानंद हैं, शिवानंद होम चला रहे हैं, उनकी टिकट थी। उनकी टिकट में स्वामी को था वो तो कैंसिल हो गया, आप उनकी टिकट में जाए, बिकॉज वी आर सेम एज। हम गए उसमें। तो स्वामी जी जो प्रेसिडेंट था सांगली ब्रांच का उसके घर में रहे। रामस्वरूप जी बीमार पड़ गए। तो रामस्वरूप जी बोला अभी स्वामी जी को आपने हैंडल करना, स्वामी जी बुलाएंगे, आपने जो उनको स्वामी जी को जरूरत रहेगी कुछ ना कुछ। स्वामी जी रामस्वरूप जी बीमार पड़े, स्वामी जी ने बेल मारा। मैं स्वामी जी बाथरूम में खड़े। स्वामी जी बोला हैव यू गॉट अ ब्लेड? ब्लेड क्या? मैं कहा स्वामी जी हाँ ब्लेड है, मतलब जो शेव करने का ब्लेड। देन ब्रिंग वन ब्लेड फॉर मी। मैं ब्लेड लेके गया। स्वामी ने ऐसे खिड़की थी जो बाथरूम की खिड़की में बहुत सारी चींटियाँ, एक कीड़ा जो मर जाता है ना उसको क्या बोलते हैं? कॉकरोच नहीं था, कीड़ा काला कीड़ा जो था, कॉकरोच नहीं था। नहीं मोटा जो होता है कीड़ा वो काड़ा बोलते हैं, महाराष्ट्र में काड़ा बोलते हैं। अच्छा मे बी अ बम्बल बी। हाँ वो सब मोटा रहता कीड़ी जैसा। हाँ फैट वन। वो मरा हुआ था, उसको लेके एक होल में डालना चाहती थी। तो कीड़ियाँ डाल नहीं रही थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। मरे हुए कीड़े को स्वामी ने आहिस्ता आहिस्ता 3-4 पीस किया, बहुत छोटे पीस, ताकि कीड़ियाँ उनको लेकर अंदर चल जाए। यार मैं आके सबको रामस्वरूप जी को पहले सुनाया, मतलब रामस्वरूप जी इनको कीड़ियों का ख्याल था, मेरा ख्याल क्यों नहीं होगा? ट्रुथ मैंने आँख से बोला, मैं हियर से नहीं बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये सब, तो रामस्वरूप जी बोला अभी योगा कैंप जो लोनावाला कैंप उसमें आप बोलो। मैं रामस्वरूप जी मेरा इच्छा है जब भी मैं बोलूँ उस समय स्वामी जी इधर हो, लेकिन मेरा उन्होंने टाइम रखा जब स्वामी जी नहीं थे। वो गुरुदेव का ग्रेस बोलो, जब भी मैं बोल रहा था इतने में स्वामी जी हार लेके आए, पता नहीं कहाँ से। स्वामी जी को कैसे पता कि मैं बोलने वाला हूँ? बड़ा हार होता ना, इधर से लेकर नीचे तक मेरे को हार डाला। मैं तो फिर मेरा जमीन फिर पाँव में जमीन, वो वाली बात थी। और ऐसे ही एक बार लोनावाला कैंप फिर ऐसे ही हुआ, तो लोनावाला कैंप होते रहते थे। एक बार आपके लिए भी मेरे को चिट्ठी लिखा, शांता आ रही है उससे पैसा नहीं लेना, शी इज माई गेस्ट। तो एक बार ऐसे शिवरात्रि the best शिवरात्रि I spent। और एक कैंप में मैं लास्ट दिन में पहुंचा। लास्ट दिन बल्कि स्वामी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और सर्टिफिकेट दे रहे हैं, चालू हुआ प्रोग्राम, 4 से 5 बजे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। तो मैं 4 बजे पहुंचा। मैं कुछ काम की वजह से या कुछ चल नहीं रहा। फिर हाँ। जब भी उधर पहुंचा तो मेरे को रवि कपूर जी मिले। रवि कपूर जी बोले यार आप आए नहीं इधर, लेट क्यों आए? सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। मैं बोला कुछ काम था, मैंने उसको बता दिया, खत्म किया। दोबारा ऑन हाँ चलो। तो जब भी मेरा नाम बोला गया रामकृष्ण सेठ, क्योंकि पैसे तो भरे हुए थे, सर्टिफिकेट बना हुआ था एज पर जो पैसे आए। तो अध्यात्मानंद जी थे, अध्यात्मानंद जी ने कमेंट किया स्वामी जी कई लोग ऐसे हैं वो जो भी प्रसाद लेने के टाइम पहुंच जाते हैं। स्वामी जी नो इसका शरीर उधर था लेकिन इसका मन इधर था। दैट वाज अ ब्यूटीफुल कंप्लीमेंट फ्रॉम स्वामी जी टू मी। वो मैं सारी उम्र नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने जो अध्यात्मानंद जी को चुप कर दिया, फिर अध्यात्मानंद जी कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने मेरे से मजाक किया एक्चुअली
कि ऐसा ऐसा कोई लोग प्रसाद के टाइम सारा टाइम नहीं पहुंचे, लेकिन प्रसाद लेने के टाइम पहुंच जाता है पूरा सत्संग। वैसे स्वामी जी का बहुत ऐसे किस्से हैं। एक बार दिल्ली में